इस वीडियो में आप शेयर करूँगा 3 ऐसे पॉइंट जो कि आपको मदद करेंगे आपके लिए बीसीए का सबसे बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में। तो क्या है वो 3 पॉइंट्स जानेंगे इस वीडियो में। आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना और एक-एक चीज़ मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना, नहीं तो फिर आप कुछ गलत चीज़ें गलत वे में ले लोगे। तो पहली चीज़ वो है कि आपको पता करना है कि आपको बीसीए करना क्यों है, फॉर द सेक ऑफ डिग्री, या फिर आपको उसमें एक्चुअली मतलब आपको बीसीए की पढ़ाई करनी है, बीसीए में अच्छे नंबर्स लेकर के आने हैं, बीसीए में जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से पढ़नी है, या फिर आपको बीसीए में कुछ स्पेशलाइजेशन करना है। तो आपको बीसीए करना क्यों है, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि सिर्फ आपको बीसीए की डिग्री चाहिए और आप अपना स्किल्स वगैरह जो है आपको डेवलप करने हैं उसे आप घर पे बैठ के करोगे या फिर कहीं और से करने वाले हो, तो फिर आपके लिए बेस्ट कॉलेज होगा कि आप कॉलेज ही मत जाओ, आप ऑनलाइन डिग्री कर लो, डिस्टेंस एजुकेशन से आप बीसीए की डिग्री ले लो। तो अगर आपका ये है कि आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप डिस्टेंस डिग्री कर लो। पर अगर आपका ये है कि मुझे बीसीए की एक्चुअल पढ़ाई करनी है, मुझे बीसीए के बाद एमसीए करना है, उसके बाद मुझे प्लेसमेंट लेनी है, तो फिर आप बेस्ट कॉलेजेस के लिए जाओ। और बेस्ट कॉलेजेस कौन से होंगे? बेस्ट कॉलेज वो हैं जैसे कि आप मान लो जो सीयूईटी के थ्रू मिल रहे हैं, वो आप एक तरीके से हो सकते हैं बेस्ट कॉलेज, या फिर आपके एरिया में जो आपको लगता है कि आपका एक अच्छा कॉलेज है जहाँ पे कि ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक ठाक मतलब पढ़ाई होती है, आप एक बार वहाँ के सीनियर से बात कर लो। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि ये बेस्ट कॉलेज मैं आपको बता दूँ आप वहाँ पे एडमिशन ले लो और आपकी प्लेसमेंट लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और कॉलेजेस में भी ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है जिससे कि आपकी मतलब प्लेसमेंट की गारंटी हो जाए। वो चीज़ें आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो या फिर बाहर से वो चीज़ें सीख सकते हो। तो कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर उस कॉलेज में पर्टिकुलर चले गए तो फिर आपकी लाइफ सेट है, आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, ऐसा फलाना ढिमाका कुछ नहीं होने वाला है। तो बेस्ट कॉलेज कैसे चूज़ करना है कि मतलब प्लेसमेंट के थ्रू मुझे अगर बीसीए की डिग्री चाहिए, तो आपका कॉलेज का पहले बात आप देख लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लैब वगैरह सही हो, बस इतनी आपको देखना है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है अच्छा, आपके पास एक घर पे माहौल है कि जहाँ पे आप बैठ के डेली 5 घंटे 10 घंटे अपना पढ़ सकते हो, अपना काम कर सकते हो, तो फिर आपको उतना ये भी नहीं देखना कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, ये चीज़ आपको भी वहाँ पे नहीं देखनी है, ठीक। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको बीसीए की डिग्री प्रॉपर चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि पढ़ाई वहाँ पे अच्छी हो रही है कि नहीं, प्रोफेसर वहाँ पे कैसे हैं, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अब ये मैं पर्टिकुलर कॉलेज बता सकता कि ये फलाना कॉलेज है और इस फलाने कॉलेज में ये प्रोफेसर अच्छे हैं तो ये कॉलेज बेस्ट हो गया, तो मैं वो नहीं बता सकता और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि मैं हर एक कॉलेज के लिए करूँ। तो फिर वो आप देख लो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा। पर ये जो टॉप एग्जाम्स जैसे मान लो एक हो गया लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की डिग्री आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है। फिर हो गया आपकी सीयूईटी के भी आप इंटर एग्जाम दे करके यूनिवर्सिटी क्रैक करोगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम क्रैक करोगे, तो वो आपका हो सकता है कि आपके लिए वो कॉलेज की डिग्री वैल्यूएबल हो। तो दूसरा, अगर आपको डिग्री के लिए करना है तो फिर आप कुछ अच्छे कॉलेज जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, किसी स्टेट जो यूनिवर्सिटी है, या फिर सीयूईटी जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप उसके थ्रू कर सकते हो, तो अगर आपको डिग्री के लिए करना है तो। तीसरा ये कि आपको बीसीए में स्पेशलाइजेशन करना है। जैसे बीसीए होता है कि बीसीए विद डेटा साइंस, बीसीए विद वेब डेवलपमेंट, बीसीए विद यूआई यूएक्स डिज़ाइन, बीसीए विद डिजिटल मार्केटिंग, तो मतलब जो भी है बीसीए का एक स्पेशलाइजेशन होगा, तो उसके लिए आपका बेस्ट कॉलेज है इन मतलब वन वर्ड कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीसीए करो, वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और वहाँ पे आपको एक स्पेशलाइजेशन की बहुत ही अच्छी डिग्री मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने ऐसा अच्छा नहीं देखा है, तो अगर आपको कुछ नाम चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी है तो एमईटी वगैरह देख सकते हो, आप एलपी देख सकते हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देख सकते हो। ये थोड़े एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगे, पर हाँ ये मतलब ठीक है एक तरीके से। अगर आपको करना है कि आपको स्पेशलाइजेशन की डिग्री चाहिए तो फिर आप कर सकते हो, पर अगर आपका ऐसा है कि आपको डिग्री चाहिए तभी आप करना, अगर ऐसा है कि अगर आप बीसीए कर रहे हो कि आपको सिर्फ डिग्री, तो फिर आप डिस्टेंस से कर लो, और जो आप में आपको स्पेशलाइज होना है वो आप घर पे बैठे बैठे इजीली ऑनलाइन सीख सकते हो। तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि पहला, आपको एक की सिर्फ डिग्री चाहिए तो फिर आप ऑनलाइन से कर लो। दूसरा है कि आपको बीसीए की डिग्री चाहिए जो कि आपकी एक वैल्यू होल्ड करती हो, ताकि आप अच्छे से एमसीए कर सको, तो उस केस में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू जाना है। तीसरा, आपको अगर ऐसा है कि मुझे एक स्पेशलाइजेशन करना है, तो फिर आपके लिए प्राइवेट कॉलेज बहुत ही अच्छे ऑप्शंस होंगे जहाँ पे कि आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ की फीस थोड़ी ज़्यादा हो। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या अगर हमें बीसीए का कॉलेज मतलब अगर ये है कि हमें डिस्टेंस से करना है तो फिर ये कॉलेज है, अगर हमें मतलब स्पेशलाइजेशन करना है तो ये कॉलेज है, अगर हमें सिर्फ डिग्री होल्ड करनी है जो कि एक वैल्यूएबल हो तो उसके लिए भी कई सारे कॉलेज हैं। तो क्या हम बीसीए करने के लिए लंदन चले जाएँ? तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लोकेशन उसकी क्या है। अगर आपको ऐसा है कि आपकी मतलब आप बहुत ही एक छोटे शहर से हो, छोटे गाँव से हो, जहाँ पे कि उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो फिर आप कहीं बाहर कॉलेज के लिए जा सकते हो। पर अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, जहाँ पे कि आप घर पे आराम से बैठ करके अपना काम कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, चीज़ें पढ़ सकते हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घर से बाहर मत जाओ। आप अपने नियर बाय में कहीं पे 10-20 किलोमीटर के अंदर, 30 किलोमीटर के अंदर, 40 किलोमीटर के अंदर मैक्सिमम देख लो कि ये कॉलेज है। अगर ये कॉलेज हाँ अच्छा है, ये मुझे एक बीसीए की डिग्री दे देगा और यहाँ पे इसकी डिग्री थोड़ी मतलब वैल्यू भी होल्ड करती है। अगर आपका डिग्री का ऐसा है कि वैल्यू आपको है, पर डिग्री की ऐसा कोई वैल्यू है नहीं आज के ज़माने में, अगर आपका स्किल्स हैं तो। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए अच्छी है, तो फिर अपने रेंज में पहले सबसे पहले तो आप यही करना कि अपने रेंज में देख लेना कि 30-40 किलोमीटर, 10 से 40 किलोमीटर के बीच में कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे
लिए बेस्ट है। अगर वहाँ पे आपका बीसीए होता है तो फिर आप वहाँ से कर लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ से चले जाएँ, विदेश चले जाएँ बीसीए करने के लिए, तो ये सब चीज़ नहीं करनी है। इतना मतलब इतना वर्थ नहीं है एज सच आज के ज़माने में कि आप कहीं फॉरेन वगैरह पढ़ने जा रहे हो, बाहर पढ़ रहे हो, मतलब दूसरे स्टेट में जाकर के पढ़ रहे हो। तो एज सच अगर आप कोई ऐसी डिग्री कर रहे हो जैसे मेडिकल वगैरह हो गया, जहाँ पे कि आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए, आपको मतलब अलग अलग टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर वगैरह आप जानते हो करते हैं, तो मतलब वहाँ पे तो इंसान के ऊपर ऑपरेट करना होता है, तो फिर उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। पर अगर आप ऐसा टेक्निकल डिग्री कर रहे हो तो फिर ऐसा कुछ बेस्ट कॉलेज एट बेस्ट लोकेशन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने नियर बाई एरिया में आप एक डिसेंट सा कॉलेज ढूंढ करके एडमिशन ले लो वहाँ। अभी तीसरा ये है कि बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या मैं लोन लेकर के पढ़ाई कर लूँ, मैं लोन लेकर के मतलब बीसीए ग्रेजुएट हो जाऊँ, मैं लोन लेके कोई भी डिग्री आपको लोन लेके नहीं करनी है। मतलब मैं एटलीस्ट ये मानता हूँ कि आपको लोन वगैरह पढ़ाई के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर पढ़ाई के लिए लोन ले लोगे, मान लो सब लोन से बेटर एक ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसके बाद। अगर आप लोन लेते हो तो फिर आपका ये होगा कि अगर आप बीसीए के बाद प्लेसमेंट लेते हो तो फिर आपकी जो जॉब की सैलरी आएगी वो आपके लोन की ईएमआई भरने में ही चली जाएगी। तो ऐसा एजुकेशन लोन मैं उतना रिकमेंड नहीं करता कि आपको पढ़ाई के लिए, वो भी बीसीए कोर्स के लिए या फिर किसी कोर्स की जो कि मतलब उतना वर्थ इट भी नहीं है कि आप सिर्फ बीसीए के कोर्स के लिए एक लोन लो, एक प्रेशर लो। वो चीज़ें आप ऑनलाइन ईजिली सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करके आप ईजिली सीख सकते हो। अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि मतलब आपको चीज़ें नहीं मिल रही कि कहाँ से आपको सीखनी है, तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे वेबसाइट पे, मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सबका मैसेज, सबका लिंक दिया हुआ है, तो फिर वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि बेटर वे क्या। तो लोन वगैरह लेके मैं सजेस्ट नहीं करता कि आपकी कॉलेज फीस हो ज़्यादा। तो अगर आपको ऐसा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और काफ़ी सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इसलिए वो बीसीए करते हैं, बीटेक नहीं करते हैं इसलिए वो बीसीए करते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा केस है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उतने पैसे, तो फिर आप एक काम करो कि आप डिस्टेंस से कर लो और आप उसका रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप अपनी स्किल से फोकस करते हो तो। या फिर कोई ऐसा एवरेज सा कॉलेज देख लो जहाँ पे फीस बहुत कम हो, जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हो। और एक अदर जो मैं बोल रहा था कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है वो ये कि जैसे कई सारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। जैसे मेरे जो बीसीए की फ़ीस लगती है वो मतलब स्कॉलरशिप में पूरी कवर हो जाती है, पूरा 100% स्कॉलरशिप। मतलब अगर मेरी फ़ीस 1 साल की 30,000 लग रही है तो वो पूरा रिम्बर्स होके अगले मतलब आ जाता है। तो मतलब एक तरीके से मेरी कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपका ऐसा भी है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है तो फिर आपको उसके लिए अप्लाई करो। यहाँ पे यूपी में यूपी गवर्नमेंट मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है बच्चों को जिसकी कि मार्क्स अच्छे होते हैं, 75% अटेंडेंस होता है, मतलब कुछ क्राइटेरिया है। तो फिर अगर आपका वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फिर आप जो से भी स्टेट में रहते हो एक बार देख लो। अगर आप शायद किसी अदर स्टेट में जाते हो तो फिर आपके लिए वो स्कॉलरशिप की मतलब एलिजिबिलिटी जो भी आप बोलो वो नहीं रहती है। तो वो आपको एक बार पर्टिकुलरली चेक करना पड़ेगा कि मेरे स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, नहीं देती है, क्या करती है, वो आपको खुद से देखना होगा। तो लोन से अच्छा ऑप्शन ये है कि स्कॉलरशिप लेकर के आप अपना एडमिशन ले लो वहाँ पे, अगर आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हो ठीक है। पर लोन वगैरह लेके मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप पढ़ाई करो बीसीए की या फिर किसी भी और डिग्री की। भैया आपने तो ये बताया ही नहीं कि हमें कॉलेज में प्लेसमेंट भी देखनी है। तो प्लेसमेंट कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो प्लेसमेंट टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लेसमेंट ले पाओगे नहीं ले पाओगे। और मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, मेरी बातें जो मैं बोलता हूँ उसको मानते हो, तो फिर आपकी प्लेसमेंट बाय द एंड ऑफ बीसीए डिग्री या फिर बीसीए के बीच में जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसके बीच में बाय द एंड ऑफ दैट आपकी एक इंटर्नशिप पर जॉब लग जाएगी, अगर आप मेरी बात मान करके चलते हो तो। या फिर मेरी सिर्फ इतनी बात आप मान लो कि अगर आप सिर्फ 6 महीने किसी भी एक स्किल को दे दो, कोई भी स्किल जिसमें आपको अच्छा लगता हो कि मुझे ये काम पसंद है, तो उसको आप 6 महीने, तो 7 महीने से आप कम से कम 5,000 रुपये महीने कमाने लग जाओगे। तो अगर ये भी स्टार्ट कर दिया तो यही बात मेरी मान लो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे आगे लाइफ में। किसी चीज़ को अगर ट्राई कर लो, 6 महीने करके देख लो, आप बहुत ही आगे चल जाओगे। मतलब मेजर पॉइंट ये है कि लोग ट्राई नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि हुआ नहीं। तो एक बार आप करके देखो, आपके लिए वो चीज़ें वर्क करेंगी 100%। तो अभी प्लेसमेंट के बारे में मैंने इसलिए बात नहीं किया। तो ये 3 पॉइंट्स से, पहला कि आपको बीसीए करना क्यों है, दूसरा लोकेशन, और तीसरी फ़ीस। ये तीनों मेजर पॉइंट मुझे लगते हैं जो कि मैंने भी मतलब उस टाइम पे चूज़ किया था, क्योंकि मेरा भी कॉलेज मेरे मतलब 20 किलोमीटर 20-22 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। उसकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है और लोन वगैरह मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। तो इसलिए मैं ऐसा कॉलेज चूज़ किया, मैंने इसलिए मतलब कॉलेज चूज़ किया था। तो फिर आपके लिए ये पॉइंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं और आप भी अपना कॉलेज ऐसे ही चूज़ करना। अगर आपको लगता है कि कोई और भी पॉइंट्स जो मैंने मिस कर दिया इस वीडियो में जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप कॉलेज अपना चूज़ करने जाओ, तो फिर आप वो कमेंट कर सकते हो, उससे मुझे भी पता चलेगा और बाकी सारे बच्चों को भी पता चलेगा कि ये पॉइंट्स मुझे ध्यान में रखने चाहिए।
तो यस, ये थे 3 पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये मदद करेंगे अपना बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में, और ये गारंटी के साथ करते हैं। अगर आप ये बातें अपने दिमाग में रख के करते हो तो फिर आपको ये डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। ओके, बाय।